डीआरडीओ ऑफिस रक्षा मंत्रालय में मेरे लड़के को पीएन पद पे नौकरी लगवाने के नाम पे 9 लाख की मांग की थी और कहा कि भाई तेरा लड़का नौकरी लग जाएगा, आप धीरे धीरे पैसे देते रहना। नौकरी लगवाने के नाम पर और झांसा देकर कदर भोले भाले युवकों को ठगा जा रहा है कि पहले इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, फिर फेक आईडी भी दी जाती है, फेक ज्वाइनिंग लेटर देकर फिर फेक आईडी दी जाती है और 9 लाख रुपए इनसे ठग भी लिए जाते हैं। आइए पूरी वृत्तांत इनसे जानते हैं पूरी विस्तार से। मेरे साथ हैं पीड़ित के पिता राम मेहर जांगड़ा जी, जो खरकड़ा गांव से हैं, और इनसे जानते हैं कि बेटे को कहाँ नौकरी लगवाने के नाम पे आपसे पैसे लिए गए थे। सरकार दावा करती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लगती है, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, 420 हुई है। तो राम मेहर जी बताएं। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके सारे परिवार को आज गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। और साथ के साथ मेरे साथ बहुत बुरी घटना घटी है, फ्रॉड हुआ है। मेरे लड़के के नाम पे मेरे गांव का, मेरे समाज का नवीन नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी ने मेरे से 9 लाख रुपए ठगे गए हैं। जो मेरे को डीआरडीओ ऑफिस रक्षा मंत्रालय में मेरे लड़के को पीएन पद पे नौकरी लगवाने के नाम पे 9 लाख की मांग की थी और कहा कि भाई तेरा लड़का नौकरी लग जाएगा, आप धीरे धीरे पैसे देते रहना। हर कागज जैसे पहले उसने मेरे को ये ज्वाइनिंग लेटर दिया, तो आप ये 4 लाख रुपए वे ज्वाइनिंग लेटर पे लिए गए मेरे से। यानी कि ज्वाइनिंग लेटर के दौरान आपसे 4 लाख रुपए ले लिए। हाँ जी। आपने कैसे दिए उसको ये पैसे? ये मैंने अकाउंट में दिए, अकाउंट से ट्रांसफर किए, मेरे अकाउंट से वो नवीन के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये ज्वाइनिंग लेटर फेक है? ये फेक है। अच्छा। फिर इसके बाद बोला कि आपको भाई महीना 1.5 महीने के बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, आई कार्ड बच्चे का, उसके बाद इसकी एंट्री होगी। फिर उन्होंने आई कार्ड दिया मेरे को, 1.5-2 महीने के बाद ये आई कार्ड है। तो आई कार्ड देने के बाद 4 लाख रुपए फिर मेरे से लिए गए। 8 हो गए। 8 लाख रुपए दे चुका था। फिर बोला 1 महीने के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी लड़के की। तो 1 महीने के बाद फिर उन्होंने कहा भाई अब ज्वाइनिंग के कागज पूरे हो गए हैं। अच्छा। तो आप लड़के को भेज दो और पहले लाख रुपए दे दो। तो मैंने उसके अकाउंट में फिर 1 लाख रुपए फिर ट्रांसफर कर दिया। 9 लाख रुपए मैंने पूरे देते ही बोला 2-3 दिन बाद आप चंडीगढ़ चले जाना, लड़के को भेज देना। तो हम वहाँ गए डीआरडीओ ऑफिस चंडीगढ़ में, जो ये शक्ति द्वार के अंदर है। तो वहाँ जाके ये कागज दिखाए तो ये उन्होंने हमारे को बिठा लिया। शक्ति द्वार में यार, वहाँ ये सारे कागज आपने दिखाए? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या बताया? तो उन्होंने कहा कि ये फर्जी कागज आप कहाँ से उठा के ले गए, आपको अंदर डालेंगे। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके वहाँ से अपना पीछा छुटाया और बोला घर भाग जाओ, ये तो सब कुछ नकली है, आपका कोई यहाँ लड़का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो आपको झांसे में कैसे लिया, कैसे झांसे में आए उनके? ये हमारे समाज का था, हमारे गांव का है। वो हमारे घर पे आया हुआ था और उसने बोला कि भाई तेरा लड़का क्या कर रहा है, मैं +2 की है, तो भाई नौकरी लगवानी है। तो हमारा कोई दूर का रिश्तेदार है, चंडीगढ़ बैठता है डीआरडीओ ऑफिस में। ये पूजा का कोई रिलेटिव है दूर। अच्छा, पूजा उसकी नवीन की घरवाली है। हाँ जी। दोनों ने मिलके आपका ब्रेन वॉश कर दिया? हाँ, ब्रेन वॉश कर दिया सर। आपने 9 लाख रुपए यानी कि उनके बैंक के थ्रू अकाउंट में ट्रांसफर किए, ऑनलाइन करवाई। हाँ जी। उसके बाद कहाँ मिले आप फिर मैं उनके पहले तो उनके घर गए। ये 22 का है ना? ये 12वां महीना दिसंबर 22 का है। हाँ जी। उसके बाद फिर मैं इनके घर गया, भाई ये तो नकली है सब कुछ, आप हमारे पैसे वापस दे दो। हाँ जी। तो उन्होंने कहा भी जहाँ जाना जाओ और पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, पैसे वापस नहीं मिलेंगे? हाँ जी। अच्छा। तो फिर मैंने एसपी साहब को दरखास्त दी। एसपी साहब की दरखास्त? ये दरखास्त दी मैंने 22/9/2023। एसपी हांसी से मिले आप? एसपी हांसी से, मकसूद अहमद जी से? हाँ जी। हाँ जी। तो ये 22/9/2023 को मैंने एसपी को दरखास्त दी थी। ये 22/2023 को? हाँ जी। 22 सितंबर 2023 को 22 को दी। तो उन्होंने वो आपराधिक शाखा में मार्क कर दी, इकोनॉमिक सेल में। हाँ जी। अच्छा। इकोनॉमिक सेल वाले ने 19/10/2022 को
नहीं 23 को सर। 23 को, हाँ। 23 में वो मुकदमा दर्ज करवा दिया, 290 नंबर FIR। ये 290 नंबर FIR है, इकोनॉमिक सेल में ये FIR लॉज हो गई। किन किन के खिलाफ हुई है? ये है जी, एक तो पूजा, हाँ, एक नवीन। हाँ ये रही, ये FIR दिखाइएगा। हाँ दिखाओ आप, किस किस के खिलाफ हुई? दो FIR नंबर 290 है। FIR किस किस के खिलाफ हुई? ये पूजा, नवीन, अरविंदर और यशपाल नाम के। हरविंदर और यशपाल तो चंडीगढ़ ये के, चंडीगढ़ के रहने और वाले। पूजा और नवीन नवीन ये प्रेम नगर आशी। प्रेम नगर आशी में रहने लगे हैं। पहले खरकड़ा के थे, पहले खरकड़। खरकड़ा के थे। अच्छा, तो 420 की धारा के तहत इनके इसमें इन एक्ट के धारा के 420, 120 भी, 120 भी षड्यंत्र, षड्यंत्र, 406, अम, 467, 468, 471। एम्बेजमेंट का। हाँ हाँ जी। सारा अमानत में खयानत। हाँ जी, हाँ। ये अब- धाराएं लगी हुई हैं इन पे। अच्छा, तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने हमने कई बार बास थाना में 3-4 बार चक्कर लगाए, हाँ, तो कह रहे थे भाई अभी तो ये आपका मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी क्या इतनी जल्दी नहीं होगा, हमारे पास और भी काम है। तो हमें 2/11/2023 2/11, अच्छा 2 नवंबर 2023 को नवीन को हम ले गए साथ में। अच्छा, और नवीन को आप लेके गए? हाँ जी, हाँ। घर से लेके उसके, भाई तू एक बार थाना में चल, तेरे को बुला रहे हैं। हाँ। बोला फुसला कर लेके, और वो उधर ही गिरफ्तार करवा दिया हमने। अच्छा, नवीन अब जेल में है? हाँ जी। अच्छा, पूजा? पूजा बाहर घूम रही है। और वो जो हरविंदर और दूसरा कौन उन नाम? पे भी सेम है जी, दूसरा वो नाम भी क्या? अरविंदर और यशपाल, यशपाल, वे चंडीगढ़ के हैं। वो चंडीगढ़ के। हाँ, बताइए। वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो फिर इससे कुछ जो नवीन से कुछ रिकवरी करी क्या आईओ ने? आईओ ने मेरे को तो 30,000 रुपये बताया गया था रिकवरी की है। हाँ, लेकिन वो नवीन मेरे को बोल रहा था कि मेरे घर वालों ने 50 दिए हैं। हाँ, मैंने ये बात SP साहब को लिखित रूप में दी। तो अच्छा, SP, फिर एक दरखास्त हो दी आपने? हाँ, अच्छा, ये दी मैंने 27/12/2023 को। 27/12/2023 को SP साहब को इसके बारे में बताया, संदीप आईओ के बारे में। अच्छा, तो सर ने, मकसूद साहब ने उसकी जांच की, तो वो फ्रॉड मिला उसके अंदर। तो 20,000 रुपये का वो गमन कर रहा था, तो SP साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। कौन से आईओ को? संदीप SI, संदीप ASI बास थाने में बास था। थाना से उसको सस्पेंड कर दिया उसको सस्पेंड कर और दिया। आईओ बदल दिया? आईओ मेरा अब नया अनिल कुमार लगा दिया अनिल गया। कुमार लगा दिया। हाँ जी। अब क्या चाहते हैं आप? क्या सर चाहते हैं ये मेरे को मेरे पैसे दिलवाए जाएं, और इन जो ये दोषी हैं इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। अच्छा, SP साहब से आप फिर मिले? SP साहब से मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ, और ये मेरे पास ये सारी एप्लीकेशन है, SP साहब की है, DSP साहब की भी है, जो मेरे को पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया गया था। ना तो कोई DSP कर रहा कुछ, SP साहब इनको बोल देते हैं भाई कार्रवाई करो, ये SHO और DSP मिलकर SP साहब का तो पॉजिटिव लुक है, हाँ जी, पॉजिटिव लुक है। नीचे वाले कार्रवाई नहीं कर रहे। नीचे वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे वो नवीन का जो चाचा का लड़का है, वो एक सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है इस सरवाड़ चौकी में। वो SHO से मिला हुआ है, उनकी एक मिली भगत है, इसे कारण वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। इसलिए गिरफ्तार। हाँ जी। देखिएगा कितना बड़ा फ्रॉड है। और ये 9 लाख रुपए का राम एरजी के साथ फ्रॉड हुआ है। DRDA रक्षा मंत्रालय में PN की नौकरी के लिए था। इन्होंने 9 लाख ऑनलाइन उनको, नवीन को यानी कि जमा करवा दिए थे। उसके बाद कार्रवाई तो हुई, नवीन को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाकी 3 अभी भी फरार हैं। आप भी इसी तरह के फ्रॉड से सचेत रहे, क्योंकि नवीन अंदर जा चुका है। पूजा को अभी अरेस्ट करना है, और 2 चंडीगढ़ वाले और बकाया हैं, उनको अरेस्ट करना है। सर आप भी सचेत रहे कि भोले वाले भोले व्यक्ति मेरी तरह और ना ठगे भाई, इनसे सचेत रहें, दूर रहे। हाँ जी। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि इन ठगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो।